Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute. Today I am with chapter Why Do We Fall Ill? And this is chapter 2nd in including in term first syllabus 9th standards biology. And in this chapter today my topic to discuss is sources of disease. डिजीज के क्या सोर्सेस रहते हैं, या हम कहेंगे इस क्वेश्चन को फैक्टर्स ऑफ डिजीजेस या कॉजेस ऑफ डिजीजेस। अगर बीमारी लगती है इंसान को तो उसके क्या कारण है, कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो सोर्सेस ऑफ डिजीज यहाँ डिपेंड करता है कि ये हमें ये बीमारी बाहर से मिली है या अपने वातावरण से मिली हो, या हमारा अंदर जो सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ या खराबी रही हो, तो वो भी किस्म की डिजीज होगी। तो दोनों किस्म की डिजीज़ को हम यहाँ नाम देंगे एक्सट्रिंसिक डिजीजेस एंड इंट्रिंसिक डिजीजेस। इंट्रिंसिक डिजीजेस को हो या इंटरनल डिजीजेस को हो, एंड एक्सटर्नल डिजीजेस को हो या एक्सट्रिंसिक डिजीजेस को हो, कि ये दो जो फॉर्म्स दो सोर्सेस है। एक सोर्स रहता है एक्सटर्नल, दैट मीन्स आवर सराउंडिंग, जहाँ हम इंटरेक्ट में है हमारा सराउंडिंग में। दूसरा होता है इंटरनल, हमारा जो इंटरनल सिस्टम है इट्सल्फ आवर बॉडी है, उसमें खराबी है आए, उसमें डिसऑर्डर आए, तो उसकी वजह से भी डिजीज लग सकती है एक इंसान को। तो यहाँ हम सोर्सेस की बात कर लेंगे। तो दे आर सोर्सेस ऑफ टू टाइप्स। वन इज द इंट्रिंसिक intrinsic sources of diseases. Second is second is the extrinsic sources को हो या factors को हो। sources और factors खुलासा कर लेंगे हम इंट्रिंसिक जो फैक्टर्स है, जो इनसे जो डिजीजेस लगती हो वो हमें कहां से मिलती है। वो डिजीज वो हमें सराउंडिंग से मिलती है। सराउंडिंग्स में आपको पता ही है, if our air, water, soil, food is contaminated, polluted, को surrounding में अगर there is environmental pollution, those environmental pollution in that air is polluted, water is polluted, soil is polluted, food is polluted, what resources we get, तो जब उनमें बदलाव आएंगे, आपको पता है कि हवा पोल्यूट होता है, देयर इज एयर पोल्यूशन ड्यू टू द एडिशन ऑफ पोल्यूटेंट्स, गैसेस पोल्यूटेंट्स, लिक्विड पोल्यूटेंट्स, सॉलिड पोल्यूटेंट्स। तो इसके कारण जो ये पोल्यूटेंट जब हवा, जिससे हमें हवा, पानी, खाना, मिट्टी, ये हम इन चीज़ों से इंटरेक्ट है, जो हमारे सराउंडिंग के एबायोटिक फैक्टर्स कहलाते हैं। इनसे हम इंटरेक्ट होते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जब ये पोल्यूट हो, जब इनमें कंटेमिनेशन हो, जब दीज आर बैड टू टेक, दे आर वर्स इन कंपोजिशन बिकॉज ऑफ द जो हम कहेंगे जो इंसान के कारण से ये पोल्यूशन रेज होते हैं दिन ब दिन, या फूड कंटेमिनेशन है, तो ये एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे। जब ये लेंगे तो इन्फेक्शन, जब भी हवा हम अंदर लेते हैं, पोल्यूटेड एयर, पोल्यूटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, तो इनसे जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो दे गेट देन infection. Then those polluted air, polluted water, contaminated food, contaminated articles, those contain the germs, microbes. When they enter into our body, they get from this, we get this
these from the surroundings, they enter into the body and disorder the functions, the जो normal function हमारे organs के उनको degrade करता है, बिगाड़ देता है. तो एक्सटेंसिव जो यहाँ पे, सॉरी ये मैंने गलत बताया इसमें, तो यहाँ पे मैं इसको नाम ही बदल दे देता हूँ, ये मैंने गलत बताया, सॉरी. एक्सट्रिंसिक, सॉरी, इसको एक्सट्रिंसिक नाम देंगे हम फिलहाल. तो पहले मुझे यही पढ़ाना था, अब मैंने इसको इंट्रिंसिक नहीं, एक्सट्रिंसिक, सॉरी, ये आप नोट करिए. मैं सारा अभी मैंने जो बताया तो वो मैंने एक्सट्रिंसिक सोर्सेस के, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में बताया. जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स है या एक्सटर्नल फैक्टर्स है, हमें उनसे जो डिजीज लगती है वो तो सराउंडिंग्स में क्या होता है, जो एयर, वाटर, सॉइल, फूड आर्टिकल जो होते हैं, हमारे जो चीज़ें होते हैं वो कंटेमिनेट होते हैं, उनमें वो पोल्यूट होते हैं हमारे सराउंडिंग में. एज यू नो वी लिव इन आवर सराउंडिंग, जब वो खराब हो, अनहाइजीनिक इन कंडीशन हो, और लाजमी तौर पे डिजीज होने के चांसेस है. देन दिस इज द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स. देन due to the extrinsic factors the disease caused, they are known the extrinsic diseases. एक्सट्रिंसिक डिजीज, एक तो ये कारण है नंबर 1. नंबर 2 जो इसमें है वो है अगर हमारा अनबैलेंस्ड डाइट हो, ये भी हमें एक्सटर्नली मिलता है. अनबैलेंस्ड डाइट जिसमें अच्छे खासे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो, फैट्स ना हो, प्रोटीन्स ना हो, विटामिन मिनरल्स अच्छे खासे ना हो, तो हमारा जो डाइट है, जो डेली रूटीन है, तो वो अच्छा नहीं है, वो खास नहीं है, वो इनएडुकेट है, इनसफिशिएंट है इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, तो हमारी जो सेहत है वो बिगड़ सकता है. We don't get the efficient energy, we don't be the healthy, our bones are not healthy, vitamin and mineral deficiency leads to many disorder, weakness in within the organs, तो organs काम करना छोड़ सकते हैं, तो weakness आ सकती है, loss of weight. तो ये चीज़ें जो है, खाना जो हम बाहर से खाते हैं, जो एक्सटर्नल सराउंडिंग में हमें खाना मिलता है, जो हमें तलाश करना होता है, फिर खाना होता है, वो खाना भी एडुकेट होना चाहिए, रिच इन द न्यूट्रेंट्स. तो ये भी दूसरा कारण है जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जिससे कारण डिजीज, एक्सट्रिंसिक डिजीज लग सकता है. आपको पता है ड्यू टू द डिफिशिएंसी इन द फूड, वी got many types of deficiency of vitamins, night blindness, scurvy, rickets, goitry जो है, goiter. तो बहुत सारे जो या ऑस्टियोपोरोसिस या मर्समस जो डिजीज है, जो हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो अगर हमारा खाना डिफिशिएंट हो, मिनरल्स में डिफिशिएंट हो, विटामिन्स में डिफिशिएंट हो, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स में, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया डिजीज है, हेमियोफाइलिया है. तो बहुत सारे जो डिजीजेस है जो हमें बाहर से मिल सकते हैं, बाहर से उनका, बाहर से हमें वो लग सकती है वो डिजीज. दूसरा ये मैंने बताया इनएडुकेट, इनसफिशिएंट ऑफ द न्यूट्रेंट्स, हमारा डाइट अच्छा खास नहीं है. थर्ड इज द जो वेक्टर बोर्न जो है, वेक्टर बोर्न साइट, जो हमारा जो सराउंडिंग है, दो सराउंडिंग इज पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, हम कहेंगे, या हम कहेंगे कंटेमिनेशन ऑफ फूड, कंटेमिनेशन ऑफ फूड मटेरियल, हमारा खाना कंटेमिनेट, ये प्रॉपरली कवर्ड नहीं है, प्रॉपरली ये कुक नहीं किया गया है, तो इसके कारण से भी बीमारी लग सकती है. डायरिया, डिसेंट्री है, तो या ट्यूबरकुलोसिस भी एयरबोर्न डिजीज है. अगर हवा, वातावरण खराब हुआ है, पानी, कॉलरा, टाइफाइड जो है, मलेरिया, these are the examples of various extrinsic diseases. तो extrinsic factors जो हमें बिल्कुल कहाँ से, सराउंडिंग से मिलता है. हमारा वातावरण खराब होने के कारण, या हमारा जो फूड है वो अनसफिशिएंट हो, अनबैलेंस्ड डाइट हो, या हमारा खाना जो है वो कंटेमिनेट हुआ है, जो खाने पीना हमारा डेली रूटीन है वो प्रॉपरली
कवर नहीं प्रॉपरली कुक नहीं किया गया है उससे, या हम कहेंगे हमारा जो डिवेलिंग प्लेस है, रहने की जो जगह है, डिवेलिंग प्लेस जो है वो अनहाइजीनिक इन कंडीशन में है, तो जिसके वजह से वो क्या बनते हैं, दोज बिकम द साइट ऑफ द जर्म्स, दैट इज बैक्टीरिया, फंगा, प्रोटोजोआ, बहुत सारे वायरस, तो वो जगह माइक्रोब्स का जो अड्डा बन जाता है, साइड बन जाती है अगर वो हमारे रहने की जगह अनहाइजीनिक हो। हाँ, तो ये चीज़ें हमें बाहर से मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने मेंशन किए हैं नोट्स पे, और यहाँ मैंने इसके बारे में खुलासा किया। दूसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर्स, ये मैंने अब पहला बताया यहाँ पे। नाउ इंट्रिंसिक फैक्टर्स से भी हमें डिजीजेस लगते हैं, उन डिजीजेस को कहते हैं हम इंट्रिंसिक डिजीजेस। क्या होता है, there take place disorder in the normal functioning of our body। इससे पहले जो हमारे बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है उसमें डिसऑर्डर आता है। कभी कभार खुदा ना खास्ता हमारा ऑर्गन जो होता है वो काम करना छोड़ देता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, तो या वी कैन से देयर इज अ माल फंक्शनिंग। इससे पहले हमारा ऑर्गन वो काम कर रहा था, अब उसने काम करना छोड़ दिया। हार्ट में, किडनी में, स्टमक में, लिवर में डिजीज लगती हो, या किसी के कारण हमारा जो खाने की आदत वो अच्छा नहीं हो, कुछ ना कुछ वजह होगा, या ये इनबॉर्न डिजीज भी हो सकते हैं, पैदाइशी, डिफेक्टिव इन आई, डिफेक्टिव इन ईयर, डिफेक्टिव इन नोज, तो डिफेक्टिव इन द ऑर्गन, तो ये बाय बर्थ डिजीज भी हो सकते हैं। इंटरनल डिजीज जो हमें इंटरनली जो ऑर्गन है इससे पहले अच्छा खासा काम कर रहे थे अब काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, वीकनेस आया या उसमें कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आया है, तो जिसके वजह से वो ऑर्गन अब परफेक्ट नहीं रह पाता है और परफेक्टली वो काम नहीं कर पाता है, तो देन दैट पर्सन गेट अ डिजीज, दैट इज द इंट्रिंसिक डिजीज। तो हम कहेंगे कैंसर जैसा है, या हम कहेंगे जो इंटरनल हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट, या हम कहेंगे यहाँ या जो हमें इंटरनली प्रॉब्लम, या किडनी फेलियर है, किडनी काम करना छोड़ देता है, जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है वो करना छोड़ देता है, देयर इज अ माल फंक्शनिंग इन द किडनीज, या बहुत सारे ये कारण है जो इंटरनल डिजीज जो है, जो इंटरनली जो डिफिशिएंट रहता है हमारा ऑर्गन। तो समटाइम्स दिस डिजीज आल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक डिजीज, they are associated with the organ system, that organism, that is organic disease भी कहा जाता है इसको, या और हम मेटाबॉलिक डिजीज भी कहा जाता है, मेटाबॉलिक डिजीज इसका ये भी नाम है। तो हम इंट्रिंसिक डिजीज को ऑर्गेनिक डिजीज भी कहेंगे या मेटाबॉलिक डिजीज भी कहेंगे, जो हमारे, या हम कहेंगे जो हार्मोन इम्बैलेंस है वो भी एक कारण है, हार्मोनल इम्बैलेंस, या जेनेटिक डिजीजेस है वो भी इसमें आ सकते हैं। हम कहेंगे देयर इज समटाइम्स देयर टेक प्लेस, इट इज द सेकंड हार्मोनल सिक्रीशन डिसऑर्डर, जो नॉर्मली उसको सिक्रीशन नहीं हो रही है, देयर इज हार्मोनल, जो हार्मोन्स काम करते हैं, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं,
वो या तो ज़्यादा निकलते या तो बिल्कुल कम निकलते, नॉर्मल नहीं निकल पाते। तो जो हमारा अंदर का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ उसको मेंटेन रखना है, हमारा जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को काम करना है, हार्मोन्स बहुत सारे काम कराते हैं, जैसे कि इंसुलिन हार्मोन है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रखता है। अगर ये पेनक्रियाज से निकलता है, ऑर्गन ग्लैंड से, अगर अच्छा खासा मिकदार में नहीं निकला तो डायबिटिक पेशेंट कहलाता है, डायबिटीज़। वो डायबिटीज़ भी क्या है, ये भी है इंट्रिंसिक डिजीज। तो डायबिटीज़, तो यहाँ हम कहेंगे ये, या हम कहेंगे ये जो दूसरा यहाँ पे है कैटरैक्ट, आई में वो लेयर चढ़ती है ऊपर, कैटरैक्ट भी डिजीज है, इंट्रिंसिक डिजीज। और हार्मोनल सिक्रीशन डिसऑर्डर, या हम कहेंगे तीसरा जो है, अभी मैंने बताया कि माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, फंक्शनिंग माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में वो प्रॉपरली आप काम करना छोड़ दिया उन्होंने, ये भी कारण है जो इंटरनल। यहाँ हमें सराउंडिंग से, इंट्रिंसिक डिजीज को सराउंडिंग से कोई लेना देना नहीं है। ये जो फिजिकल प्रॉब्लम है, इट रिसाइड्स, ये उसी पर्सन को है जो इंटरनली प्रॉब्लम हो, ऑर्गन सिस्टम काम नहीं करता है, या पोलियो, हम जिसको हम कहेंगे पोलियो है, वो भी, हाँ, वो पैदाशी भी हो सकता है। तो वो भी इसमें हम इंट्रिंसिक या जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक हम कहेंगे जेनेटिक प्रॉब्लम, जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर। हाँ, तो जेनेटिक डिजीज जो है वो भी इंट्रिंसिक डिजीजेस होते हैं। और ये खास तौर हम कहेंगे जो जब भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जनरेशन में, वो पैदाशी वो डिजीज इसके साथ एसोसिएटेड होता है, वो क्योरेबल होगी या इनक्योरेबल भी हो सकती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सोर्सेस ऑफ डिजीज। दो तरह के डिजीज है, वन इज द इंट्रिंसिक डिजीज जो हमें इंटरनल ऑर्गन्स में जब डिफेक्ट हो, या हमारे जो इंटरनल ग्लैंड्स हो, ऑर्गन्स हो, वो सही ढंग से अब काम नहीं कर रहे हैं, पहले काम कर रहे हैं, या पैदाशी से ही उनमें उसमें डिफेक्ट रहा हो, तो आप ये पर्सन डिजीज्ड है। तो इंट्रिंसिक डिजीज आल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक डिजीज, मेटाबॉलिक, या हम कहेंगे सम टाइम जो एंजाइम्स, हार्मोन्स जो काम करते हैं टू मेंटेन द ऑल द एक्टिविटीज, जो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मली होते हैं, और अब वो नॉर्मली वो रिएक्शंस नहीं होते उन एंजाइम्स हार्मोन्स के कारण, तो वो तो इंट्रिंसिक फैक्टर है। तो यहाँ हार्मोनल सिक्रीशन डिसऑर्डर, या माल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, या जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर्स है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में जो डिजीज लगेंगे वो हम उनको कहते हैं इंट्रिंसिक डिजीज। जो हम आजकल जो पेंडेमिक डिजीज चल रहा है, कोविड-19 वायरस, इट इज़ द एक्सट्रिंसिक डिजीज, इट ऑब्टेन फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या होता है, देयर इज कॉज अ डिसरप्शन इन द सराउंडिंग्स, वी गेट दिस डिजीज एक्सटर्नली। तो देन then we can say the COVID-19 जो वायरस है, it is the extrinsic type of disease. So internal diseases is associated with the body. There is a disorder in the body organ, body system, and there is somehow defect. There is somewhat problem in the functioning in the body. That is the intrinsic disease and caused by the intrinsic factors. I hope you understand about the sources of disease. Thank you very much.